अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवांग साथ में हफ्ज़ुल यूपी। नाज़रीन, बजट की आमद है। जून के दूसरे हफ्ते में मतवक्को किया जा रहा है कि बजट आएगा। बजट कैसा होगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, नए टैक्सेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, और असल जो टैक्सेस हैं जो पहले ऑलरेडी लोग अदा कर रहे हैं उनमें क्या मसाइल हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेमोरी सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना नदीम अब्बास, प्रेसिडेंट ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन पाकिस्तान का। बजट तजावीज़ पे हम तो अभी इल्तिजाई करने के मूड में आ गए हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से इस गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं कि हर दफ़ा बिज़नेस कम्युनिटी बहुत अच्छी तजावीज़ बना के, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बेहतरीन जो लॉयर्स हैं जो कि इनकम टैक्स का काम करते हैं, वो बहुत बेहतरीन जो है वो इनको तजावीज़ देते हैं, लेकिन वो तजावीज़ ऐसे ही होती हैं जैसे ये रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक देते हैं। इसका कोई कभी इन्होंने लोकल कम्युनिटी जो है, जो ग्राउंड रिलेटिव है, जो यहाँ पर बिज़नेस को टेक ओवर कर रही होती है, जो पाकिस्तान की मैशियत में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही होती है, तो उनको कभी भी इस 3 सालों में इन्होंने सामने रख के बजट नहीं बनाया। हमेशा इन्होंने अगयार का बजट बनाया है। हमेशा जो IMF से लिखा लिखाया बजट आ जाता उसी पे ये इन्होंने इन्हिसार किया है। यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को जो है ना वो अल्लाह की तरफ से मदद आती है। लोकल इनकी तरफ से तो आज तक कोई, मेरा नहीं ख्याल कि 3 सालों में कोई मदद आई हो। पहले दिन से इनकी जो बातें हैं वो यही है कि ताजिर चोर है, बिजनेसमैन चोर है, टैक्स ये चोर करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम 100% टैक्स देती है, किसी न किसी मद में टैक्स देती हैं, इनडायरेक्टली टैक्स देती है, डायरेक्टली टैक्स देती हैं, लेकिन उसका अल्टरनेट पाकिस्तान की आवाम को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलिस्ट को तो शायद कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया हो, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। खुदारा पॉलिसी इस तरह बनाएं कि यहाँ के लोकल लोगों को मद्देनज़र रखें, लोकल इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखें, यहाँ की पब्लिक को मद्देनज़र रखें, और IMF की सारी शराइत ना माने। हाँ, हमें मालूम है कि आप लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ है, उनके बगैर आपका काम गुजारा नहीं है, लेकिन वो काम करें कि यहाँ के लोगों को भी देखें कि यहाँ लोकल मसाइल क्या हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मेरा वाबस्ता हूँ, मैं इंडस्ट्री पार्ट्स के काम करता हूँ, इंडस्ट्री इंपोर्ट के हमारे लोग बिज़नेस इंपोर्ट करते हैं। अब इंडस्ट्री की जो चलाने के लिए हमारे ट्रेडर जो वहाँ से इंपोर्ट करता है, उसको इंपोर्ट की पॉलिसी इतनी सख्त कर दी गई है कि यहाँ पर माल मंगवाना मुश्किल हो गए हैं इंडस्ट्री की। अब एक छोटी सी बात है, अब लॉकडाउन का पूरे 2 साल हो गए हमें लॉकडाउन को भुगतते हुए। लॉकडाउन में इंडस्ट्री तो चलाते हैं आप, लेकिन छोटे ताजिर को आप बंद कर देते हैं, इंडस्ट्री की मार्केट को बंद कर देते हैं। वहाँ पर भी उन लोगों को, बेचारों को, इंडस्ट्री को माल मंगवाने में एक प्रॉब्लम, उस सख्त पॉलिसी आपने तय की है, उसके बिना बेस पे हमारा ताजिर पहले ही पिटा हुआ है, पहले ही मसाइल का शिकार है। जो ताजिर बैंक से लोन लेके जिसने इंपोर्ट की हुई है, वो बेचारा 2 सालों में पिछले में बिल्कुल फारिग हो गया है। वो ज़कात देने वाला अब ज़कात लेने पे आ गया है। ये हालात ताजिर के हो गए। तो इस पे आप मद्देनज़र, जो आपने कस्टम पे बहुत ज़्यादा, कस्टम पे आपने सख्तियाँ कर दी हैं। कस्टम पे एक जो आपको लीगल तरीके से कंटेनर मंगवा रहा है, माल मंगवा रहा है, उसको हर चीज़ को आपने एक चीज़ को खोल कर चेक करना शुरू कर दिया, जिस पे 10-10, 15-15 दिन एक बंदे का माल जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। और उसके क्या मद्देनज़र है, आप दोबारा आप ये देखें ना, अनलीगल माल काम कर रहे हैं कम्युनिटी, उनको बहुत रिलीफ मिल रहा है। स्मगलिंग को कहते हैं, स्मगलिंग रोकनी है, स्मगलिंग पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो खेपी है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो लीगली माल मांगा रहा है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो खुदारा ये आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आप अब जो है ना लोगों को चोर चोर कहने से बाहर निकलें, अब काम करें। आपने पिछले 3 साल कौम के ज़ाया किए हैं, आपने 3 सालों में एक टके धेली का काम नहीं किया। ताजर अपनी जगह परेशान, इंडस्ट्रीज अपनी जगह परेशान, दुकानदार अपनी जगह परेशान, रेडीमान अपनी परेशान, मजदूर अपनी जगह परेशान। आप पॉलिसियाँ बनाएं लोकल लोगों के लिए। खुदारा आप ये निकलें अब उस काम से बाहर, चोर और खा गया और ये हो गया, अब काम करें। अभी भी अगर आपने काम नहीं किया तो खुदा ना खासा इस मुल्क का हाल जो है, आप आइंदा आप देख सूडान और नेपाल वाल जैसा ना कर दें। बांग्लादेश आपसे बहुत आगे निकले, उनकी पॉलिसियाँ उन्होंने कंटिन्यूस की हैं। चाइना की पॉलिसियाँ देखें, उनके एक तसलसल में पॉलिसियाँ बनाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर करप्शन, माफियास के आप गिरोह में आप घिरे हुए हैं। कोई काम गलत हो जाता है आप कहते हैं माफिया। वो खुदारा हुकूमत आप करते हैं, आप माफिया भी आपने कंट्रोल करना है। आप समझें इस बात को। यहाँ पर लोकल लोगों को रोज़गार दें, लोकल लोगों को घर रहने के दें, लोगों को पीने का पानी साफ़ नहीं मिल रहा। आप बजट बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखें। मेरा एक छोटा दुकानदार है, वो परेशान है। वो क्यों परेशान है? उसको इंडस्ट्रियलिस्ट से पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही। उसको इंडस्ट्री वाला पेमेंट क्यों नहीं दे रहा? इंडस्ट्री के यहाँ पर हालात बहुत नासाज हो गए हैं। जितने पिछले साल में
कोई बेहतर होने की नवीद आई थी, आपने बिजली को बिलों में रिलीफ दिया, लेकिन आप पेट्रोलियम के मसनूआत में फिर वहीं के वहीं लेके आ गए। गैस के निर्खों में आप बढ़ाए जा रहे हैं। आप एक दिन में, एक महीने में 4-4 दफ़ा पेट्रोल के निर्ख बढ़ा रहे हैं, 4-4 दफ़ा आप गैस के बिल बढ़ा रहे हैं, बिजली के आप रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये किस तरह यहाँ छोटा दुकानदार काम करेगा, छोटा ताजिर किस तरह करेगा? छोटा अगर कारखाना लगाने वाला आप कहते हैं इंपोर्ट ना करें, लोकल एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो एक्सपोर्टर को आप फैसिलिटेट करें, इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई माहौल साज कर दे। आप पॉलिसियाँ बनाते वक्त मेरी इल्तिजा यही है, आप चैम्बर से रब्ता करें, चैम्बर्स वाले जो तजावीज़ देते हैं उसको आप सामने रख के बजट बनाएं। आप पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के प्रेसिडेंट हैं अंजुम निसार साहब और दूसरे नासिर मंगू साहब, उनसे रब्ता करें, लाहौर चैम्बर से रब्ता, कराची चैम्बर से रब्ता करें। आप यहाँ पर जो बेहतरीन ज़हीन लोग हैं उनको साथ लेके बजट बनाएं। अगयार का बजट ना हम पे थोपें। पिछले 3 सालों से आप अगयार का बजट हम पे थोप रहे हैं, तो उससे ये हालात हो गए कि बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोग डाके मारने पे आ गए हैं, लोग फाके खाने पे मजबूर हो गए, लोगों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए। खुदारा अब भी अगर आपने ये होश के नाखुन ना लिए तो आइंदा आने वाले वक्त में आप बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाएंगे।